अभी यहाँ पे मैं काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, रमज़ान में मैं नहीं आ रहा था और यहाँ पे काफ़ी ऐसे चेहरे हैं जो मुझे नए नए नज़र आ रहे हैं ना। तो मैं आप छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मेरा नाम अहमद है और मैं यहाँ पे सितंबर में आया था और मेरे साथ मेरा पार्टनर है माजना। तो हम लोगों ने प्राइवेट लेवल से स्विच किया था होलसेल मॉडल के अंदर, और उसके बाद हम लोगों की जर्नी है और वो जर्नी चलती रही। जैसे आप लोगों को टास्क मिले हैं बड़े मुश्किल वाले 500 प्रोडक्ट्स, 1000 प्लस प्रोडक्ट्स, तो हमें भी यही टास्क मिलते रहे हैं। और वो टास्क करते करते आज हम जो है ना वो इस पोजीशन पे आ गए हैं कि हम लोग, मैं मास और आमना जो है ना, हम लोग अपनी एजेंसी जो है ना वो रन कर रहे हैं और हम लोग अपना भी अकाउंट देख रहे हैं और हम लोगों के पास क्लाइंट्स के भी अकाउंट है जो हम लोगों को मैनेज हम लोग कर रहे हैं। और इसके अंदर मैं पूरी जर्नी में एक ही चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा, वो ये है कि जो मेन चीज़ है ना वो ये कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग यहाँ पे बिजनेस करने आए हो, सारे ही करने आए हो। यहाँ अगर आपने किसी क्लाइंट को भी डील करना है तो वो भी आपने बिजनेस करना है ना। तो बिजनेस में ये नहीं है ना कोई छुट्टी है, ना कोई वीकेंड है, ना कोई संडे है, ना कोई सैटरडे है, कोई भी जो है ना वो आप समझ लें आपको ऑफ नहीं है। तो आज एक टॉपिक है जो मुझे असाइन किया ना मैम ने, और उसका नाम है ब्रांड एफिशिएंसी रिपोर्ट। आप में से किसी को आइडिया है ब्रांड एफिशिएंसी रिपोर्ट क्या होती है? क्या होती है? जब हम किसी ब्रांड से अप्रूवल लेने जाते हैं तो हम बेसिकली उसको एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए उसकी अप्रूवल लेने के लिए हम उसे एक उसकी रिपोर्ट देते हैं ब्रांड की, जिसमें डेफिनेशन निकाल के उसके हमें वो बताए पिन पॉइंट बताएंगे ये डेफिनेशन हम उसको इम्प्रूव करने के लिए उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं। अच्छा रजी, अगर मैं आप एक बहुत बड़ा ब्रांड हो, सपोज करो मैं मतलब कोई भी ब्रांड है और आप लोगों की कोई 5000 प्लस प्रोडक्ट्स है, और अगर मैं आपको आपकी डेफिशिएंसीज निकाल के बताना शुरू कर दूं कि यार आपका ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो आप बताओ आप कैसा फील करोगे? एज अ मैनेजर, एज अ सीईओ आप कैसा फील करोगे? बैड ना। तो ब्रांड एफिशिएंसी रिपोर्ट का नाम जो है ना वो बेसिकली ब्रांड एफिशिएंसी रिपोर्ट है, लेकिन इसमें आपने ये भी नहीं करना कि आपने पूरी की पूरी डेफिशिएंसीज आपने बता देनी है कि आप में ये भी नहीं सही, ये भी नहीं सही, ये भी नहीं सही ना। तो जब आप ये करेंगे फिर ब्रांड आपको ना रिप्लाई करेगा, तो कॉल तो बड़ी दूर की बात है अगर वो आपकी कॉल जो है ना वो अटेंड कर ले। अच्छा, अब मैं सिर्फ इस ब्रांड एफिशिएंसी रिपोर्ट की जो है ना वो आपको बता देता हूँ कि वैल्यू क्या है ना। अगर आप एक प्रॉपर ब्रांड एफिशिएंसी रिपोर्ट बनाओ ना और उसके प्रॉपर सोल्यूशंस किसी ब्रांड को दो, ठीक है, तो आप जो सर्विस के पैसे चार्ज करते हो ना वो $1000 से लेके $3000 है। मतलब सपोज करें ब्रांड है और उस ब्रांड का नाम है मतलब मास, उस ब्रांड का नाम है, और मैं मास के साथ कांटेक्ट करता हूँ और मैं मास को कहता हूँ कि जी आपके ब्रांड जो है ना उसके अंदर ये डेफिशिएंसीज हैं, ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है, पर हम लोग इसको जो है ना वो अपडेट करते हैं। लेट्स सपोज जैसे आपकी किसी वेबसाइट पे एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है, फेसबुक पे पेज नहीं है, या अमेजोन के ऊपर उसकी सेल्स नहीं आ रही ना, तो अगर हम लोग प्रॉपर वर्किंग करके दें तो बिलीव मी इस ब्रांड एफिशिएंसी रिपोर्ट की जो वैल्यू है ना वो $1000 से $3000 है। तो अब यहाँ से हिसाब लगा लें कि इतना शायद एज अ वर्चुअल असिस्टेंट एक अकाउंट मैनेजमेंट की स्टार्टिंग में नहीं कमाता जितना आप एक रिपोर्ट जो है ना वो बना के वहां से पैसे जो है ना वो बना सकते हैं। अच्छा, ब्रांड एफिशिएंसी रिपोर्ट बेसिकली जो है ना वो हम ब्रांड के साथ जो है ना वो अकाउंट ओपनिंग के लिए करते हैं। सपोज करें मैं कीपा के ऊपर प्रोडक्ट सर्च कर रहा था, मुझे एक ब्रांड मिलता है, उस ब्रांड का नाम है, मैं वैसे रैंडमली ले देता हूँ JBL। मैं क्या करता हूँ, कीपा में जाता हूँ, मैं JBL को सर्च करता हूँ और उसकी कोई 10-12 प्रोडक्ट्स मेरे क्राइटेरिया पे आ जाती हैं। तो अब मैं देखता हूँ कि ये 10-12 प्रोडक्ट्स हैं, वो ब्रांड तो मेरे लिए जरूरी है ना, जिसकी 10 से 12 प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं और वो मेरे क्राइटेरिया पे आ रही है, मतलब मैं उनको लॉन्च कर सकता हूँ। तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ब्रांड के साथ हम कांटेक्ट करते हैं, ब्रांड के साथ कांटेक्ट करते हैं, ब्रांड आपको रिप्लाई नहीं देता, कॉल करते हैं, वो आपकी कॉल अटेंड करके कहता है कि जी आप ऑनलाइन सेलर हो तो हम आपको अकाउंट नहीं देते हैं ना। लेकिन हमें तो अब अकाउंट चाहिए ना, क्योंकि हम लोगों ने 10 से 12 प्रोडक्ट्स हैं जो हमें लॉन्च करनी है। तो उसकी खातिर जो है सारा का सारा जो हम लोग मेन ऑब्जेक्टिव है ना जिसके ऊपर काम करते हैं वो यही है कि हमें ब्रांड के साथ अकाउंट जो है ना वो ओपन करना है किसी भी सूरत में। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं ब्रांड एफिशिएंसी रिपोर्ट में? शुरू में मैं आपको बता देता हूँ, एक ऐसा अमेजोन के ऊपर ब्रांड जो है ना, सपोज करें मैं आईफोन को कंपेयर करता हूँ सैमसंग के साथ ना, ये दो ब्रांड हैं। अब आप सिर्फ अपने दिमाग में एक चीज बिठाएं कि अमेजोन के ऊपर आईफोन ने अपनी प्रॉपर लिस्टिंग की है, मतलब अपनी 7 इमेजेस कंप्लीट की हैं, टाइटल उसका बहुत अच्छा है और हर चीज बहुत अच्छी है। लेकिन एज कम्पेयर टू अगर मैं सैमसंग की रैंडमली बात करूँ तो आप देखते हो कि सैमसंग ने S9 प्लस की एक तस्वीर लगाई है, S22 की एक तस्वीर लगाई है और सिंपल उसने टाइटल में लिखा हुआ है S22 अल्ट्रा, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं बताई, कोई बुलेट पॉइंट्स नहीं बताए ना।
तो हम फिर क्या करते हैं कि हम लोग एक ब्रांड सेम एज जो ब्रांड है जो चीजें सेल कर रहा है उसको कंपेयर करते हैं दूसरे ब्रांड के साथ। तो ये इमेज आपको बता रही है कि हमने एक ऐसा ब्रांड जो है ना उसको जो है ना कंपेटिटर बनाना है जिसकी लिस्टिंग, जिसकी इमेजेस, जो हर चीज है ना वो सारी की सारी जो है ना अमेजोन के इनलाइन एल्गोरिथम के क्राइटेरिया पे आती हो। और वो जब हम आगे प्रोसीड करेंगे ना तो तब मैं आपको सारा बताऊंगा कि अमेजोन का इनलाइन एल्गोरिथम क्या कहता है। अच्छा, इंट्रोडक्शन है कि हम लोग जब इंट्रोडक्शन देते हैं ब्रांड एफिशिएंसी रिपोर्ट का ना तो हम लोग किन किन चीजों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो इमेजेस है, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि एक इमेज मैंने लगाई है और मैं अमेजोन पे लिस्ट करके बैठ गया, मतलब एक ब्रांड है और मैं उस ब्रांड को कंसीडर करता हूँ कि मिसाल के तौर पे जो केस स्टडी के मैं मास को एक ब्रांड कंसीडर करता हूँ, राइट ना। मास एक ब्रांड है और मास की एक प्रोडक्ट है, मैं उसका नाम कहता हूँ कि मास पेंसिल जो है ना वो अमेजोन पे बेच रहा है, ठीक है, ऑफिस सप्लाईज। और मास ने क्या एक सिंपल बॉल पॉइंट की एक इमेज लगाई है, वो भी ब्लर सी है, मुझे समझ नहीं आ रही इसका कलर कौन सा है, और नाम मास ने उसकी टाइटल कोई अच्छा लिखा है ना बुलेट पॉइंट्स अच्छे लिखे हैं ना। तो बेसिकली क्या है कि हम ये सारी लिस्टिंग के अंदर डेफिशिएंसीज बताते हैं कि ये जो है ना आप लोगों की है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो लिस्टिंग कीवर्ड्स है ना जिसको हम टाइटल बुलेट पॉइंट्स कहते हैं, इसका डायरेक्ट इफेक्ट है आपकी सेल्स के ऊपर। जब आप प्राइवेट लेवल के अंदर लिस्टिंग क्रिएट करते हैं ना, क्योंकि उसमें हमने खुद लिस्ट करना होता है, तो हम लोगों को पहले रेलिवेंट कीवर्ड्स निकालने पड़ते हैं। लेट्स सपोज कि मैं शावर पैटर्न्स है तो मुझे देखना पड़ेगा इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, ठीक है, और बाद में मुझे देखना पड़ेगा इससे नीचे नीचे और कौन से कीवर्ड हैं जो आते हैं जो हम आगे जाके टोटली एक्सप्लोर करेंगे कि वो क्या है सब कुछ। अच्छा, ये तो आप सबको पता ही है कि ब्रांड के साथ कंटेक्ट करने के लिए हमें ईमेल 1 करनी पड़ती है, उसके बाद अगर वो रिप्लाई ना करे तो ईमेल 2 करनी पड़ती है, और अगर ईमेल 2 के बाद भी ना रिप्लाई आए तो फिर हम कॉल करते हैं, और अगर वो कॉल भी अटेंड ना करे तो एट दी एंड ये रिपोर्ट बचती है जो एक आखिरी उम्मीद है कि हम लोगों के वो जो है ना वो अकाउंट ओपन जो है ना वो हम कर लेंगे। अच्छा, अभी मैंने एक केस जो है वो बनाया था कि मास एक ब्रांड है, और अब आप लोग अपने दिमाग में इस चीज को बिठा लो कि आप सबने मास से अप्रूवल लेनी है। आपने मास को ईमेल 1 की, मास की टीम ने रिप्लाई नहीं किया, आपने मास को ईमेल 2 की, मास की टीम ने रिप्लाई नहीं किया। अब आपने मास को की टीम को कॉल की और कॉल उन्होंने अटेंड करके कहा कि जी हम ऑनलाइन जो सेलर है ना उनको वो ब्रांड नहीं देते, ठीक है, लेकिन मास का जो ब्रांड है ना उसकी भी कम से कम 5 से 7 प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि जो आप अमेजोन के ऊपर जो है ना वो लॉन्च कर सकते हो, मतलब उसके अंदर आपको अच्छा हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है ना वो जनरेट हो सकता है। आप मुझे ये बताएं कि आप में से कौन ऐसा है जो इसको छोड़ देगा और कौन है जो इसको कंटिन्यू करेगा। मतलब मास एक ब्रांड था ना, तो मास की प्रोडक्ट्स हैं, मास ने कह दिया कि जी आप ऑनलाइन सेलर हो और हम लोग आपको ब्रांड का अप्रूवल नहीं दे रहे, और आप लोगों की मास की ब्रांड की कोई 7 से 8 प्रोडक्ट्स हैं जो रेडी टू गो है, तो अब आप क्या करोगे कि कुछ और कोशिश करोगे या मास ब्रांड को छोड़ के नेक्स्ट ब्रांड में चले जाओगे? कोशिश करोगे आप सारे। चलो फिर आप भी एक छोटी सी कोशिश करते हैं, शायद एट दी एंड मास जो है ना वो मान जाए अकाउंट देने के लिए। कोशिश सिर्फ अभी के लिए करेंगे, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली रियल केस सिनेरियो में आपको छोड़ के आगे बढ़ जाए, हम ये नहीं करेंगे। लेकिन उसमें एक सिनेरियो ये हो सकता है कि लेट्स सपोज अगर उसका एमओपी काफी हम मीट कर सकें, कुछ ब्रांड है जिससे जिस तरह मेरी बात हुई थी वो अलाउ नहीं कर रहे थे कि आप अमेजोन पे सेल कर सकते हैं, लेकिन जब मैंने प्रोसेस किया तो दे टोल्ड मी कि यू कैन टेक अ सेमी ट्रक रोड दैट इज इक्वल टू $18,000, तो क्या आप देख सकते हैं। तो भाई इसमें ऐसे आपने $18,000 की बात की ना, अब अगर मैं बात करूँ ना एज अ बिजनेसमैन, मैं $18,000 कभी भी किसी का एमओक्यू पूरा करने के लिए एक के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करूंगा ना, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट ना। नहीं, उसमें दो सिनेरियो है कि अभी इमीडिएटली या स्टार्टिंग की बात नहीं कराई, तो इट विल बी इन द कमिंग फ्यूचर। वो ब्रांड की मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत बड़ा है, उसकी महीने की तकरीबन लाखों के अंदर सेल है अमेजोन पे, तो उस नंबर से मुताबिक 18,000 को कंसीडर करें तो दैट इज अ गुड, लेकिन स्टार्टिंग में अगर जिस नाम कह रहे तो हमें नहीं करना चाहिए। चलिए अभी हम ये भी केस कर लेते हैं कि हमने मास को कहा कि एमओक्यू हम आपका मीटअप करते हैं, जो कि आपका एमओक्यू है, मास कहता है कि नहीं जी मैंने फिर भी अकाउंट नहीं देना ना, तो अब हम आगे करते हैं क्या करते हैं। अब इस पूरी रिपोर्ट में ना एक ब्रांड है JBL और एक ब्रांड है बर्बानिया, मैं इनको कंपेयर कर रहा हूँ, ये यूके के काफी फेमस ब्रांड है, ठीक है, काफी ज्यादा फेमस ब्रांड है। बेशक आप लोगों ने इनके साथ कंटेक्ट करना हुआ तो फॉर श्योर लाजमी कंटेक्ट करिएगा। JBL और बर्बानिया मैं आपको बताता हूँ ये सेम प्रोडक्ट्स अमेजोन के ऊपर बेच रहे हैं, सेम प्रोडक्ट्स हैं, मतलब डस्टपान और ब्रश इनके डिफरेंट जो है ना वो चीजें हैं जो आप इनको एक्सप्लोर करेंगे पता लग जाएंगे। लेकिन इशू क्या है, दोनों ब्रांड सेम है, बर्बानिया का नाम बहुत ज्यादा हाई है एज कम्पेयर टू JBL, और अगर आप JBL को ओपन करेंगे ना, JBL का आपको ना टाइटल मिलेगा ना इमेज एक से ज्यादा मिलेगी,
लेकिन हम जैसे जैसे आगे मूव करेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि बेसिकली जो है ना वो इन ब्रांड्स का डिफरेंस क्या है। अच्छा, अब मैंने बता दिया JBL के साथ मैं कांटेक्ट करने लगा हूं ना। JBL मास का ब्रांड है। अब मैंने JBL को बता दिया कि जी मैंने आपके बारे में पढ़ा है, आपका ये इंट्रोडक्शन है कि आप जो एक सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है और आप ये चीजें जो है ना आप सेल आउट कर रहे हो, तो हम लोगों ने थोड़ा सा उसको इंट्रोडक्शन बता देना है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने चेक करना है सबसे पहले गूगल मैप के ऊपर जाके कि जो JBL है बेसिक ब्रांड है, इसके रिव्यूज कैसे हैं। अच्छा, सपोज करें काफी लोग ये बात कहते हैं कि जी ब्रांड के रिव्यूज हम क्यों चेक करें ना, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, एक्सपोज करो मास का ब्रांड है JBL, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ और यहाँ पे मास के जो रिव्यूज है ना वो बड़े ही गंदे हैं, ठीक है। मतलब मास को 3.1 स्टार रेटिंग मिली है, ठीक है। और जब मैं वहां पे पढ़ता हूँ तो मुझे पता लगता है कि यार इनके एम्प्लॉयज के रिव्यूज है या एम्प्लॉयज कह रहे हैं कि हम लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, या हम लोगों को ये बात पता लगता है कि जो है ना ये उसके ऊपर रजिस्टर्ड ही नहीं है गूगल मैप के ऊपर ना। तो सबसे पहले हमने इसको चेक करके बताना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे चेक किया है, मैंने उसको कहा योर ब्रांड हैज गुड ट्रस्ट स्कोर बट नो रिव्यूज इन गूगल मैप ना। तो ऑब्वियसली बात है कि गूगल मैप के ऊपर उसका नाम एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब मैं उसको सर्च कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा डाउट में जाऊंगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूटर निकालते और प्लस हम लोग जब ब्रांड को फाइंड करते हैं ना, तो सबसे बेस्ट मेथड है ना ट्रस्ट पायलट, हु स्कैम एडवाइजर को छोड़ के वो गूगल मैप्स हैं। अगर तो डिस्ट्रीब्यूटर के जो गूगल मैप के रिव्यूज हैं वो बेस्ट हैं तो वो जो है ना वो बहुत ज्यादा फिट है। लेकिन अगर आप लोगों के गूगल मैप के रिव्यूज नहीं अच्छे, लेट्स सपोज 3.2 रिव्यूज है, 3.0 रिव्यूज है, तो हम उसके साथ जो है ना वो बिल्कुल भी कंटेक्ट जो है ना वो नहीं करते। तो सबसे पहले हमने क्या चीज चेक करना है कि वो गूगल मैप पे रजिस्टर्ड है या नहीं है, उसके रिव्यूज प्लस में है या माइनस में है। अगर तो उसके रिव्यूज 3.7 से प्लस हैं तो इसका मतलब है वो एक अच्छा ब्रांड है। तो अभी आप देख लें कि JBL के ना रिव्यूज हैं और ना वो गूगल मैप पे रजिस्टर्ड है। अच्छा, अब ये देखें कि ये JBL बेच रहा है और ये आपको भी पता ही है। अब उसकी ये इमेज है, ठीक है। JBL ने एक प्रोडक्ट अपनी Amazon पे लगाई हुई है और उसकी एक ये सिंपल प्रोडक्ट है जो आपके सामने नजर आ रही है ना, मतलब उसकी कोई पैकेजिंग या कोई भी चीज जो है ना वो शो नहीं कर रहा ना। तो अब मैं उसको बता रहा हूँ योर इमेज की, ये आपकी इमेज है जो आपने Amazon पे लिस्ट की हुई है। और अब मैं बता रहा हूँ कि मैं उसको इमेजेस जो सजेशन दे रहा हूँ कि सजेशन क्या, आप ये बताएं ये पैकिंग ज्यादा अच्छी है। आप Amazon पे गए, आपने सर्च किया शॉपिंग बैग्स, आपके सामने पहली इमेज आई और उसके बाद ये सेकंड नंबर पे ये है। क्या बताओ आप क्लिक किसके ऊपर करोगे, पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे? क्लिक कन्वर्जन इसी पे आएगी ना। तो आप उसको सजेस्ट कर रहे हो कि यार बेशक आप बेच रहे हो लेकिन आप उसकी पैकिंग जो है ना उसको चेंज करो, इस वे में उसको जो है ना वो पैक करो। अब आप देखिए उसने हर वे में इसको बताया कि आप जो है ना उसको यूज कैसे कर सकते हैं। मतलब आपने अगर उसको ओपन करना है तो कैसे करना है, और अगर आपने बाद में इसको यूज करना है तो कैसे करना है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जो Amazon का A9 एल्गोरिथम है ना, वो ये बात कहता है जब हम इसको स्टडी करते हैं कि जी एक लिस्टिंग के ऊपर 7 इमेजेस जो है ना वो होनी चाहिए, ठीक है। एक लिस्टिंग पे कितनी इमेजेस होनी चाहिए? 7। उसमें से जो पहली इमेज है ना वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और मतलब विद सिंपल व्हाइट बैकग्राउंड, ठीक है। इस सिंपल व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होकर विजन क्लियर होना चाहिए। जैसे ये इमेज थी ये वाली ना, ये हमें बिल्कुल क्लियर है कि ये चीज क्या है ना। सेकंड इमेज Amazon कहता है कि आप जो है ना वो प्रोडक्ट की डायमेंशन बताओ कि वो लेंथ में कितनी है और विड्थ में कितनी है, मतलब आप मेंशन करके बताओ वो जो भी है ना। थर्ड और फोर्थ में या फिफ्थ और सिक्स में आप लोग बताओ कि वो डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज होती है। अभी जैसे यहाँ पे बात करें, अब आप यहाँ पे देखोगे उसने 2 चीजें बताई हैं कि आप इसको हैंग भी कर सकते हो और पकड़ भी सकते हो ना, ठीक है। मतलब वो डेली लाइफ में बता रहा है रियल लाइफ में ये यूज कहाँ पे होती है। और एंड पे उसने एक बड़ा अच्छा चीज बताई है कि आपने इसको ओपन कैसे करना है। मतलब लेट्स सपोज हमें समटाइम नहीं पता होता कि जी ये जो पैकिंग है ना हमने इसको कैसे ओपन करना है। तो अब आप मुझे सब बताओ कि हम लोग Amazon पे शॉपिंग करने गए हैं, मतलब यूके के अंदर, तो आपके सामने ये इमेज आती है आपने शॉपिंग बैग्स को बाय करना है, आप ये बाय करोगे या आप ये बाय करोगे, ये वाला बाय करोगे। यहाँ से आपको ये समझ लग गया कि ब्रांड को आप एक चीज बता रहे हो कि जी आपकी जो इमेजेस है ना वो ठीक नहीं है जो आपने Amazon पे लिस्ट की हुई है। ओके, अब हम करते हैं स्टोर फ्रंट का एनालिसिस। आपने देखा समटाइम जब आप चीज चेक कर रहे होते हैं तो आपको नजर आता है कि आप एक ब्रांड को ओपन करते हैं उसका कोई स्टोर फ्रंट नहीं होता ना। अब बिल्कुल भी कोई स्टोर फ्रंट आपको शो नहीं होता। सपोज करें मैं Amazon पे गया और मैं वहां पे जाके कोई भी ब्रांड को सर्च करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि जी उसका कोई भी स्टोर फ्रंट नहीं है ना।
अब सपोज करें JBL का जो है ना वो स्टोर फ्रंट नहीं है, JBL का जो Amazon के ऊपर स्टोर फ्रंट बनता है वो नहीं है, तो ये इंप्रेशन जो है ना किसी बायर के ऊपर बहुत बैड इम्पैक्ट है कि आप एक ब्रांड को रन कर रहे हो और आप लोगों ने Amazon के ऊपर अपना स्टोर फ्रंट ही नहीं बनाया हुआ। लेकिन जब हम इसको ओके, अच्छा अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। अब ये देखेंगे बरबांडी का वही ब्रांड है, इसका स्टोर फ्रंट की ये कवर इमेज है। अभी आपने जो पहले इमेज देखी है वो आपको इम्पैक्ट दे रही है, ये इम्पैक्ट दे रही है, ये इम्पैक्ट दे रही है। उसके बाद जब हम इसके नीचे जाएंगे ना तो ये देखिए उसने हर चीज बताई है कि हम लोग क्या बेच रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मतलब ये ईच एंड एवरीथिंग बरबांडी का जो है वो बेच रहा है, जबकि JBL ने ऐसा स्टोर फ्रंट ही नहीं बनाया। अब इसका इम्पैक्ट क्या आता है, सपोज करें कि मैं एक ब्रांड ओपन करता हूँ और वो ब्रांड ही JBL है और मुझे उसका सामने कुछ भी नजर नहीं आता, सिंपल प्रोडक्ट्स नजर आती हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि Amazon का उसको बता रहे हैं कि जी आप अपना स्टोर फ्रंट लॉन्च करो, बिकॉज उसकी रीजन ये कि आपके कंपेटिटर भी ये करके बैठे हैं। अब ये देखिए आपको इमेजेस क्या बता रही है कि टॉवल्स भी बेच रहे हैं, पिन्स भी बेच रहे हैं, उसके बाद बाथरूम के एसेंशियल्स भी बेच रहे हैं, मतलब आपको विजन में नजर आ रहा है कि जी बरबांडी ये चीजें बेच रहा है। बजाय कि आप पहले एक दफा नीचे जाते हैं, स्क्रॉल करके नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, तो आपने सजेशन देना JBL को कि जी आप लोग अपना स्टोर फ्रंट जो है ना वो ऐड करें। आपने स्टोर फ्रंट जो है ना वो ऐड नहीं किया होगा। अच्छा, उसके बाद हम करते हैं जी रिव्यू की एनालिसिस ना, ठीक है। अब सपोज करें कोई एक प्रोडक्ट ओपन कर लें, मतलब मैं कहता हूँ कि आपके रिव्यूज नहीं है 5 में से 4.7, और अगर आप कंपेटिटर के रिव्यूज पढ़े ना तो आपको पता लग जाता है। अभी मैं उसको कह रहा हूँ कि जी आपकी ये रिव्यू की एनालिसिस है, अब सपोज करें यहाँ पे तो मैंने 5 आउट ऑफ 4.7 को लिखा हुआ है ना, अब ये मैं उसको क्या बता रहा हूँ उसके प्लस पॉइंट, ताकि ब्रांड ये ना कहे कि जी आप मेरी सारी की सारी डेफिशिएंसीज बताई जा रहे हो, मुझे कोई प्लस पॉइंट नहीं बता रहे। तो मैंने उसको एक चीज बताई है कि जी मैंने एक आपकी प्रोडक्ट ओपन की और उसके रिव्यूज देखे और वो बड़े एक्सीलेंट है, 5 में से 4.7 है। उसके बाद मैंने उसको बताया कि जी आपके कंपेटिटर के अंदर भी यही रिव्यूज हैं जो मैंने आपको देखे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम आप ब्रांड को क्या बता रहे हैं, एक प्लस पॉइंट बता रहे हैं कि यार नहीं आपकी अगर डेफिशिएंसीज भी है ना तो आपके अंदर प्लस पॉइंट भी एग्जिस्ट करते हैं। ये आपको दोनों चीजें जब आप एक प्रोडक्ट को ओपन करते हो ना, लेट्स सपोज कोई भी, तो आप नीचे जाओगे तो आपको ये शो हो जाएगा। ये यहाँ पे ऐड करने का सिर्फ मकसद ये है कि हमने सिर्फ ब्रांड को दिलासा देना है कि यार आप सिर्फ डेफिशिएंसीज नहीं आपकी बता रहे, हम लोग आपके प्लस पॉइंट्स भी बता रहे हैं कि आप लोगों की ये चीजें ठीक भी हैं। अच्छा, अब आ जाए टाइटल का एनालिसिस। सपोज करें आप Amazon पे आए, वहां पे आपको ये टाइटल फर्स्ट वन शो होता है और एक आपको टाइटल शो होता है जो सेकंड पे है, कौन सा आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है बताएं। सेकंड वन, पहले वाला आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है कि सेकंड वन कर रहा है? सेकंड वन। अच्छा, सपोज करें मैं आता हूँ, उसने लिखा है कि परफेक्ट फिट बैग आर 36 लीटर 20 बैग्स पर रोल ना। अब इसमें वो रिक्वायरमेंट या स्पेसिफिकेशन नहीं लिखी, तो हम अब आपको आप सजेशन करेंगे कि ये हम टाइटल बना के देते हैं। पहले तो स्टार्टिंग में हम किसी कंपेटिटर का उठा के देते हैं, लेकिन आफ्टर डेट अगर आपको ब्रांड कहता है ना कि जी ठीक है हम आपको अकाउंट देते हैं, आप ये ब्रांड एफिशिएंसी रिपोर्ट कंप्लीट करके दो, तो फिर हम ये सारे टाइटल उनको बना के भी देते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब मैं ब्रांड को ये बात कह रहा हूँ यार आपका ये टाइटल है प्रोडक्ट का, आप ये ना यूज करो, आप ये टाइटल यूज करो, ये एक इम्पैक्ट जो है वो अच्छा डालता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बुलेट्स पॉइंट चेक किए, ये भी आपको पता है, मैं उसको कह रहा हूँ आपकी लिस्टिंग के बुलेट्स पॉइंट्स किए और आपके कंपेटिटर्स के लिए हैं, ठीक है। अब उसके दिमाग में यार ये बात आएगी कि यार मेरी टीम क्या कर रही है, ना मेरी प्रोडक्ट के टाइटल अच्छे हैं, ठीक है, ना मेरी प्रोडक्ट के, ना मेरे ब्रांड के गूगल मैप के रिव्यूज हैं, लेकिन ये कि मेरी प्रोडक्ट के जो रिव्यूज हैं और कस्टमर की जो सेल्स है वो अच्छी हैं, लेकिन ये चीजें कहाँ हैं। यहाँ पे मैं उसको सजेस्ट कर रहा हूँ कि वो देखें बुलेट्स पॉइंट्स आपको कुछ भी नहीं समझा रहे, मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग दे रही है अगर आप कोई चीज लेनी है कि बिकॉज जब गोरा आता है ना कोई चीज बाय करने, हम लोगों में तो ये आदत नहीं है, लेकिन वो सबसे पहले जाके स्पेसिफिकेशंस पढ़ता है, और जब तक वो स्पेसिफिकेशंस नहीं पढ़ता तब तक वो बाय नहीं करता। और ये पिछले साल की बात है, हम लोगों को एक जो है ना वो क्लाइंट मिला, उस क्लाइंट के अंदर इशू ये था कि उसकी प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट थी और 10 में से 8 रिफंड आते थे उसको, और उसको समझ नहीं आती थी, और उसने काफी सर्विस प्रोवाइडर को कांटेक्ट भी किया, और उसके बाद उसने क्या कहते हैं कि उसकी सारी लिस्टिंग भी जो है वो चेंज की, लेकिन नहीं इफेक्ट नहीं आया। उसके बाद जब हम लोगों के साथ उसका कांटेक्ट हुआ तो हम लोगों ने उसकी सारी लिस्टिंग के पहले कीवर्ड्स चेक किए। अच्छा, कीवर्ड सारे ठीक थे, सिर्फ एक मिस्टेक थी, वो ये थी कि उसके बुलेट्स पॉइंट्स के अंदर ना एक चीज ऐड थी, सिर्फ एक जो है पॉइंट
जिसकी वजह से उसको रिफंड आ रहे थे। अब वो बेसिकली क्या था कि वो सिंपल नी पैड बेच रहा था और जिसने लिस्टिंग क्रिएट की थी उसने लिख दिया था जेल नी पैड। अब एज अ बायर मुझे जेल नी पैड चाहिए और आप मुझे नी पैड बेच रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, रिफंड अप्लाई करूंगा ना, कि वो मुझे चाहिए नहीं। तो ये हम लोगों को छोटी छोटी चीजें जो है ना वो देखनी पड़ती हैं, क्योंकि गोरा जब कोई चीज खरीदने आता है ना वो सबसे पहले देखता है कि यार इस प्रोडक्ट में कौन कौन से फीचर्स हैं जो मैं बाय कर रहा हूँ और मैं क्यों बाय करूँ इसको ना। लाइक हम लोगों को तो ये हम लोग तो सिर्फ ओपन करते हैं और उसी टाइम इमेजेस से अट्रैक्ट होकर बाय कर लेते हैं, लेकिन गोरों की ऐसी साइकी नहीं है, वो हमेशा सबसे पहले चीजों को पढ़ते हैं। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट का एनालिसिस है। समटाइम्स ना ये आप चीजें ब्रांड ने जो है ना वो ऐड नहीं की होती ना। अब देखिए बर्बांडिया ने ऐड किया कि ब्रांड ये है, तेरी प्रोडक्ट की कैपेसिटी ये है, मटीरियल ये है और आइटम फॉर्म जो है ना वो बैग है। अब सपोज करें मैं एक चीज बाय करने आता हूँ और मुझे नहीं पता, अब वो इमेज में नहीं शो हो रही कि वो प्लास्टिक की है ग्लास की है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे जाऊंगा, वहां पे देखूंगा, अगर ये चीज नहीं है तो आप क्या करोगे, उस प्रोडक्ट को बंद करके नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जाओगे। तो इस तरह फिर हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग ब्रांड को ये बताते हैं कि आप लोगों की जो ये डिटेल है ना आप लोग ये ऐड करो जो आपने नहीं ऐड की हुई ना, तो फिर ये डिटेल भी हम लोग ऐड करते हैं। अब ये ईबीसी के कभी किसी ने ये देखा है, आप जब एक प्रोडक्ट ओपन करते हैं उसके नीचे जाओ, यहाँ आपको प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन नजर आती है, यहाँ पे आपको एक बड़ा अच्छा सा स्टोर फ्रंट सा बना नजर आता है। किस किस ने वो देखा हुआ है स्टोर फ्रंट? तो मुझे ये बताओ कि ये चीज आपको ज्यादा अट्रैक्ट करती है, स्टोर फ्रंट अट्रैक्ट करता है, स्टोर फ्रंट अट्रैक्ट करता है, राइट। अब मैं ब्रांड को बता रहा हूँ कि जी आप लोगों आपने सिर्फ प्रोडक्ट की सिंपल डिस्क्रिप्शन लिखी और ये बिलीव नहीं ऐसे कोई पढ़ता भी नहीं है ना। ये हम कौन सा व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेज रहे हैं जो दिल दिल बना के सारे ऐड किए हुए हैं ना, मतलब हम लोग एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना उसके अंदर ये क्या है, लेकिन फिर हम ब्रांड को बताते हैं कि यार आप ऐसा स्टोर फ्रंट का एनालिसिस ऐड करो। ये वही प्रोडक्ट चल रही है जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, जिसकी आपको इमेजेस दिखाई थी। अब देखिए वो सबसे पहले में उसके फीचर्स बता रहा है कि जी उसका कितना फायदा है ना, देन वो इसके अंदर उसके फिर बता रहा है कि जी ये परफेक्ट फिट है और ये सब कुछ है ना। तो वो अब ईबीसी बता रहा है, ये देखें फिर भी एक प्रोडक्ट के ऊपर आपके ब्रांड ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए, क्योंकि जब मेरे जैसा बायर या आप जैसा बायर जब ये बाय करने आएगा ना और जब वो प्रोडक्ट के नीचे जाएगा उसको ये चीज नजर आएगी, ये बाकी बंदे को अट्रैक्ट कर जाती है, और जो चीज इंसान को अट्रैक्ट कर जाती है ना वो फिर वहां से जो है ना वो क्लाइंट या बायर जो है ना वो जाता नहीं है। तो अभी हम देख रहे थे कि JBL से जो है ना क्या कहते हैं कि JBL ने स्टोर ईबीसी नहीं ऐड किया था, लेकिन बर्बांडिया ने ऐड किया। मुझे ये बात बताएं कि हम लोग सारी ऐसा बाहर जा रहे हैं अमेजोन के ऊपर ना, पहली प्रोडक्ट JBL की खुलती है जिसके अंदर इमेजेस और सारा कुछ जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और दूसरा ओपन होता है बर्बांडिया, तो आप कहाँ से शॉपिंग करोगे, JBL की बर्बांडिया से, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट कोई 25 लोग बैठे हैं ना, तो वो सबका यही फैसला कि हम बर्बांडिया के पास जाएंगे। अब ये बताएं कि JBL की सेल्स कम हो रही है, यही वो रीजन हैं जो हम JBL को बता रहे हैं कि यार आप ये चीजें ऐड करो ताकि आपके जो बायर्स है ना, जो आपके बायर्स हैं वो जो है ना वो आपके पास आए, किसी और के पास ना जाए। अच्छा, ये बेसिकली ब्रांड एफिशिएंसी रिपोर्ट थी। अब इसके अंदर आप लोगों ने थोड़ा एनालिसिस कर ही लिया कि बेसिकली क्या है कि हम ब्रांड को उसकी डेफिशिएंसीज बताते हैं कि यार सजेस्ट करते हैं कि यार आप अपना टाइटल अच्छा करो, आप अपनी इमेजेस अच्छी करो, आप अपनी बुलेट पॉइंट्स अच्छे करो। उसकी सिर्फ रीजन ये होती है कि ये जो काम है ना ये कोई $1000, $2000 या $3000 पे करके करना पड़ता है, लेकिन अगर ब्रांड के साथ अकाउंट ओपन करने के लिए आप ये फ्री भी काम कर दोगे ना, तो आप ये देखोगे एट दी एंड आप लोग जो है ना वो उससे जो बिजनेस कर रहे हो ना वो शायद $2-3-4 से ज्यादा होगा ना, ठीक है। अब ये जितने मैंने उसको प्लस अभी डेफिशिएंसीज बताई है ना, अब मैं इसी रिपोर्ट को ऐसे फॉरवर्ड करूंगा, देन उसके बाद जो है वो मुझे रिप्लाई करेंगे, फिर वो अगर कहेंगे कि ठीक है हम आपको अकाउंट ओपन करके देते हैं, लेकिन हम लोगों की शर्त ये है कि हम लोगों को सबसे पहले जो है ना आपको ये सारी डेफिशिएंसीज खत्म करनी पड़ेगी, तो हमें लाजमी करनी पड़ती है। मैं आपको एक केस बताता हूँ, हम लोग US में Q4 में काम कर रहे थे, मैं माज और आमना, हम लोगों ने एक ब्रांड के साथ कंटेक्ट किया, ठीक है। अब वो ब्रांड के साथ ये था कि पता नहीं क्यों उसके ऊपर जैसे कहते हैं ना कन्वर्जन थी, तो मैंने और आमना ने मिलकर यहाँ पे ब्रांड एफिशिएंसी रिपोर्ट जो है ना वो बनाई और हमने उसको फॉरवर्ड की। जब हमने उसको फॉरवर्ड की उसने कहा कि जी मेरी टीम इसको चेक करेगी, ठीक है, मतलब मेरी जो भी टीम है, सेल्स मैनेजर का कोई बंदा था, मेरी टीम इसको चेक करेगी, लेकिन राइट नाउ अगर आपने कोई चीज परचेज करनी है ना तो हम लोगों की 14,000 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर हम आपको 14% डिस्काउंट देते हैं हर प्रोडक्ट के ऊपर। तो अब आप देखें जो 14% डिस्काउंट मिल रहा है ना वो मुझे वो एट द एंड क्या है, वो मेरा प्रॉफिट है,
ठीक है। और मेरा कितना टाइम लगा था मैक्सिमम, ये जब इंसान को बनाने आ जाती है ना तो आप एंजॉय करते मतलब आधे पौने घंटे के अंदर इसको बड़ी आसानी से बना लेते हैं। एक दफा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये रिपोर्ट फिर ऐसे काम आती है। और एक चीज है मैं इसमें ऐड की हुई, वो ये है कि हजरत इमाम अली का एक कॉल है, वो ये है कि अक्लमंद है वो शख्स जो इंजाम सोच कर काम करे। कि आप जो काम कर रहे हो ना उसका पहले इंजाम सोचो कि भाई वो क्या है, और वो लाजमी नहीं है नेगेटिव में सोचो, वो पॉजिटिव में भी सोच सकते हो ना। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं एक ब्रांड एफिशिएंसी रिपोर्ट बनाऊँ 4, 5, 6 घंटे लगा के ना, और वो बहुत डिटेल्ड एफिशिएंसी रिपोर्ट हो जो अभी मैं आपके साथ यहाँ पे शो भी करूंगा। एट दी एंड ब्रांड हम लोगों का कौन था? मास। ठीक है, मैं मास को फॉरवर्ड करता हूँ, मास कहता है सॉरी मैं आपको अकाउंट नहीं देता ना। तो ये इस चीज के लिए आपने तैयार रहना है कि भाई आपको अप्रूवल मिल भी सकता है और आपको अप्रूवल नहीं भी मिल सकता। तो ये था कि मैंने ऐड किया था कि अक्लमंद है वो शख्स जो इंजाम सोचकर काम करे, कि हम जो भी काम कर रहे हैं ना उसका इंजाम हमें पहले सोचना चाहिए कि पॉजिटिव में भी आ सकता है और नेगेटिव में भी आ सकता है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ दूसरी वाली रिपोर्ट। अच्छा, वो ये रिपोर्ट है जो वाकई ही आप कह रहे हैं कि जब आप सर्विस प्रोवाइड करोगे ना, अगर आपको ये बनानी आती है तो शायद कि आपको $2-3 हज़ार भी ब्रांड आपको देना पड़े ना, तो ब्रांड देगा। लेकिन सिर्फ शर्त ये है कि इसको जो है ना वो हम लोगों को प्रॉपर वे में बनाना आना चाहिए। अब आप देखिए शुरू में उसने एक समरी लिखी है, उसके बाद उसने एक टाइटल लिखा हुआ है ना। उसने शुरू में बताया कि टाइटल के अंदर क्या होनी चाहिए, मोर रेलिवेंट कीवर्ड्स और हाईली सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स होने चाहिए। अब हाईली सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स क्या होते हैं? सपोज करें मैं अमेज़न पे जाकर लिखता हूँ बॉल पॉइंट्स, ठीक है, तो ये आप समझ लेंगे कीवर्ड है। फिर मैं लिख सकता हूँ जी जेल बॉल पॉइंट्स, ठीक है। फिर मैं लिख सकता हूँ जी बॉल पॉइंट्स ब्लू, मतलब कुछ भी जो लिखते हैं वो सारे कीवर्ड्स होते हैं हम लोगों के। तो इसमें हमने जो है ना वो बताना है कि जी हम लोग सबसे पहले टाइटल्स को चेक करेंगे, बुलेट्स को चेक करेंगे, पिक्चर्स एंड ईबीसी को चेक करेंगे, उसकी सब कैटेगरी में चेक करेंगे, प्राइसिंग को चेक करेंगे कि आपकी प्राइसिंग ठीक है, एप्लीके फीस को चेक करेंगे, स्टैंडर्ड साइज में ब्रांड बिल्डिंग पे काम करेंगे। ये बेसिकली जो है ना वो ये आप समझ लें, इसको कहते हैं ब्रांड का ऑडिट करना, ठीक है। और आप में से अगर किसी को एक्सपीरियंस हो ना, आपकी जितनी पाकिस्तान में फर्म्स हैं या आउटसाइड फर्म्स है ना, वो 1 साल बाद अपने ब्रांड या अपनी हर चीज को ऑडिट कराती हैं, अकाउंट के ऑडिट, सेल्स के ऑडिट, क्या, ताकि उनको पता हो कि जी हम लोग जो काम कर रहे हैं ना वो बेसिकली किस वे में करें, उसको इम्प्रूव कैसे कर सकें। तो अब हम इसकी तरफ मूव करते हैं। ये देखें, आपको सबसे पहले बता रहा है कि टाइटल कैन बी इम्प्रूव एंड बाय एडिंग मोर रेलेवेंट कीवर्ड। उसका अब आप देखें कि एग्जिस्टिंग टाइटल है वो अच्छा ही है, वो जो सजेशन दे रहा है वो अच्छा है। टाइटल एग्जिस्टिंग में 2 दफा सेम वर्ड यूज किया गया, मतलब उसको जो सजेशन है वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, मैं अब आपको ना एक चीज बताता हूँ, ड्राफ्ट एक्सक्लूडर, डोंट ड्राफ्ट एक्सक्लूडर ना, ये जो हाईलाइटेड है ना बोल्ड, ये बेसिकली हम लोगों के हैं कीवर्ड्स, ठीक है। अब Amazon पे जो आपको सेल आती है ना वो सारी कीवर्ड्स की नेम है, ठीक है, क्योंकि जो बंदे ने सर्च आ गए। अब आप देखेंगे ऊपर कितने कीवर्ड्स यूज है और नीचे कितने कीवर्ड्स यूज है, ठीक है। अब आप देखो पहले 128 बाइट्स थे वाला टाइटल जो है वो 194 है। अब अगर आप इससे नीचे देखो ना तो आप लोग मुझे ये बात बताओ कि ड्राफ्ट एक्सक्लूडर का सर्च वॉल्यूम कितना है? 23,300। इसका मतलब क्या है कि इस कीवर्ड को 23,354 पीपल जो है ना वो Amazon पे आके टाइप करते हैं और सर्च करते हैं। उसके बाद आगे डॉट ड्राफ्ट एक्सक्लूडर है, उसका सर्च वॉल्यूम कितना है? ठीक है। अब ये वो सारे कीवर्ड हैं जो हमने टाइटल में यूज किए हैं। सपोज करो यहाँ पे मैं कहता हूँ जी उस्मान आता है, वो लिखता है इसमें से _C, तो भी मेरी प्रोडक्ट शो होगी, ठीक है। अगर आप सपोज करें मतलब कोई और रैंडम आता है वो लिखता है कि डॉट ड्राफ्ट एक्सक्लूडर, तो भी मेरी प्रोडक्ट शो होगी। ये जितने कीवर्ड है ना इनके ऊपर मेरी क्या शो होगी? प्रोडक्ट शो होगी। तो हमने ये तब है कि जब ब्रांड आपको कहे कि आप ब्रांड एफिशिएंसी रिपोर्ट बना के दो, तो ये हम कीवर्ड जो है ना वो फिर निकालते हैं। अब मुझे ये बात बताओ कि ऊपर 2 कीवर्ड्स ऐड थे वो ज्यादा बेस्ट है या नीचे की जो 7-8 कीवर्ड्स हैं ये ज्यादा बेस्ट? नीचे, ठीक है। अब ब्रांड को भी लगेगा कि नहीं यार, अगर मैं इनको पैसे पे करने लगा हूँ ना या इनको मैं अकाउंट देने लगा हूँ तो उसके अगेंस्ट के मुझे बहुत कुछ दे रहे हैं। अब हम चलते हैं बुलेट्स पॉइंट्स पे। वो कह रहे हैं कि बुलेट्स पॉइंट्स के ये कीवर्ड एनालिसिस है जो हम लोगों ने आप लोगों ने यूज किए हैं। ये जितने आपको बोर्ड में नजर आ रहे हैं वो सारे कीवर्ड्स हैं जो हम लोगों ने या ब्रांड ने यूज किए हुए हैं। मुझे लगता है सारी सो गए। किस किस को समझ आ रही है?
थोड़ा सा ओपन करके करवा दूं मैं? नो मैम। अच्छा अब 9 पे हम आइए। सोया कौन कौन हुआ है? सारा दवाई अंगड़ाइयाँ जुगाइयाँ लगी थी। मैं देख रही हूँ हर बंदा ही सोया हुआ है। खैरियत है? अच्छा, हम में से कौन है जिसको समझ आ रही है? बेशक 1% आ रही है। क्या समझ आ रही है? कोई एक बताए। लास्ट में क्वेश्चन 7 से करते हैं। हमने डिटेल में एक टॉपिक पे डिस्कशन करनी है कि आपको पता लग जाएगा कौन डाल रहा था कौन सो रहा था। अच्छा, अब आप ये चीज चेक करो। वो बता रहा है कि आपके जो करंट फ्रेज है ना, जो करंट कीवर्ड्स आपने यूज किए वो ये हैं जो आपको साइड पे नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब आप इसमें देखोगे उसने एक ग्रीन कीवर्ड जो है ना, ग्राफ एक्सक्लूडर फॉर डोर, जिसका सर्च वॉल्यूम कितना है? मतलब अप्रोक्सीमेटली 47,500 लोग उसको सर्च कर रहे हैं। अब उसने वही लिखा तो उसकी प्रोडक्ट कैसे शो नहीं? ठीक है, हम अब उसको बता रहे हैं कि ये आपके करंट फ्रेज है, बेशक आप इनको ऐड रहने दो, लेकिन ये जो कीवर्ड्स है ना, ये आप जो है ना ये भी ऐड करो। कीवर्ड्स निकालने के लिए ना हम लोग हीलियम 10 यूज करते हैं। ये कोई बहुत आसान है हीलियम 10 ना। लाइक आप एक कीवर्ड लिखते हो, सपोज करो मैं लिखता हूँ ड्राफ्ट एक्सक्लूडर, उसको मैं एंटर करता हूँ ना तो वहाँ पे डिफरेंट कीवर्ड्स आ जाते हैं। सिर्फ हमने सर्च वॉल्यूम के ऊपर एक फिल्टर लगाना होता है, हाई टू लो ना, तो जितने आपके रेलिवेंट कीवर्ड्स होते हैं ना वो आपके टॉप के ऊपर आ जाते हैं। वो हम लोग जो है ना वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो अब हम देखो कि हम उसको बता रहे हैं बुलेट पॉइंट्स के अंदर कि आपने ये जो कीवर्ड यूज की है ये वेल एंड गुड है, लेकिन आपने एक मेजर कीवर्ड मिस किया हुआ है जो वो ये है, जिसमें से सबसे पहले वाला जो है ना वो ड्राफ्ट एक्सक्लूडर फॉर डोर है, जिसको 47,500 पीपल जो है ना वो सर्च करते हैं। जी सर्च पर मंथ होता है। अच्छा, उसके बाद ये देखें जी, अब उसने कहा कि एग्जांपल ऑफ कीवर्ड सर्च वॉल्यूम ऑप्टिमाइज बुलेट पॉइंट्स। अब उसने पहले कीवर्ड्स निकाल के अब उन बुलेट पॉइंट्स को फिट भी कर दिया कि जी ये हैं और आप जो है ना अब इनको यूज करें। अब आप देखिए ड्राफ्ट एक्सक्लूडर फॉर डोर, उसका कितना सर्च वॉल्यूम था? 47,000। तो जब उसने ऐड कर दिया तो अब आप खुद एनालिसिस करोगे इसकी सेल्स पे कितना इम्पैक्ट आएगा। सपोज करिए अब सारी आपके 90% लोग आके अमेज़न पे ड्राफ्ट एक्सक्लूडर फॉर डोर लिखते होंगे, तो ऑब्वियसली बात है इसकी प्रोडक्ट्स जो है वो ओपन होती होगी। ये जो पॉइंट्स में लिखा होता है, जो कीवर्ड को सर्च करता है तो बुलेट पॉइंट में लिख होता है, वो भी या तो टाइटल में लिख होता है। एक टाइटल में और बुलेट पॉइंट्स में दोनों में जो लिखे होते हैं। इवन अगर आप जो ईबीसी में भी कीवर्ड्स यूज करते हो ना, अमेज़न उसको भी फेल करता है। मैं अब आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो एक प्रोडक्ट थी और वो है बॉल पॉइंट, इसके 20 कीवर्ड्स निकलते हैं ना। अब 20 के 20 तो मैं टाइटल पे यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अमेज़न कहता है कि अगर आपने बेस्ट टाइटल लिखना है ना तो 150 कैरेक्टर से 200 कैरेक्टर्स तक जो है ना होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है अगर वो 20 में से 5 को मैं टाइटल में यूज करूंगा, 10 को मैं बुलेट पॉइंट्स में यूज करूंगा और 5 को मैं कहीं ईबीसी या A+ कंटेंट जो बनाएंगे उसमें एड अप कर देंगे। यहाँ तक समझ आ गई है कि टाइटल का उसको बता दिया और वो सब। अब ये देखें वो कह रहे थे आपने ये इमेज लगाई हुई है। अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जी आपने, अब पहली बात है मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इमेज बुला रहा है, जब इसके ऊपर कोई जूम करेगा ना वो देखेगा कि इसके ऊपर कोई डॉट्स हैं जो समझ नहीं आएंगे ना। लाइक जिसने भी इसकी एडिटिंग की है ना ये फेक एडिटिंग लग रही है, मतलब आपको तो ये ट्रैक कर। अब उसने नीचे इसको बताया दिस द पिक्चर ऑफ शो द डिफरेंट कलर देन द रेस्ट ऑफ द पिक्चर। वी मे वांट टू मेक इट कंसिस्ट के हमें जो है ना वो एक ही कलर में बनानी चाहिए। उसने डिफरेंट कलर में बनाई है जिस प्रोडक्ट का हम ये ड्राफ्ट एक्सक्लूडर बेचने लगे हैं। अब सपोज करें ना, लेट्स सपोज जी मैंने जो लिस्टिंग है वो ब्लैक कलर में की हुई है और जब मुझे ऑर्डर आता है तो मैं ग्रे कलर सेंड करता हूँ तो बोला ये भी चीज पसंद नहीं करता। वो कहता है जी मैंने आपसे जो कलर मांगा था वही आप मुझे कलर दो। अब उसका पूरा का पूरा व्हाइट डोर हो और मैं वहाँ पे उसको रेड कलर भेज दूँ नीचे लगाने के लिए, तो वो फिर कैसा उसका इम्पैक्ट शो होगा? वो बड़ा अजीब सा उसको लगेगा। अच्छा, अब उसको हमने ये बताना है ये सारे जो है ना। अच्छा, अब ये देखिए ये उसने इमेज लगाई है ना। अब मैंने उसको बता दिया कि यार ये इमेज के अंदर जो है ना वो शायद कोई इशू आ सकता है, तो आप ये जो लिंक है ना ये इमेज देखो। ठीक है, मतलब अगर आप इमेज क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये ग्राफिक डिजाइनर का काम होता है, तो आपने उसको कह दिया कि आपकी इमेज ठीक है लेकिन आप जो है ना वो नीचे जो मैंने लिंक ऐड की है ना वो वाली इमेज देखो कि वो इमेज ज्यादा बेस्ट है। अच्छा, उसके बाद ये हम लोग इमेजेस का एनालिसिस करते हैं, लेकिन ये इमेजेस जो है ना वो बेस्ट है। अगर किसी ब्रांड ने लगाई है ना, इसमें जो इशू है ना वो सिर्फ एक एडिटिंग का इशू है कि ये एडिटिंग ना जरा फेक टाइप लग रही है। अच्छा, अब ये एबीसी की बात करते हैं। ठीक है, अब उसने कहा है कि एबीसी के अंदर जो है ना ये आपने इमेजेस ऐड की हुई है। ये देखो, अब उसने इसके अंदर एक चीज बताई है कि हम लोगों ने दो
पॉइंट्स लिखे हैं, ब्लॉक्स आउट एवरीथिंग और इजी टू कट ना। वो कह रहा है कि ये दोनों फीचर आप अपने ईपीसी के अंदर शो करो, ठीक है, ताकि जब आप इसको यूज करते हो तो कोई चीज अंदर एंटर ना हो सके और सिंपल है कि ये बड़ी इजीली कट हो जाता है। अब सपोज करेंगे मैंने ये चीज अपनी ईपीसी में नहीं ऐड की ना, तो अब सपोज करेंगे ऐसा बाहर आपके दिमाग में है कि यार अच्छा इसको अगर मैं लगाऊं नीचे स्पेस रह जाए तो ये फिर जो है ना वो इशू आता है कि जी मतलब हम इसको कट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये जो चीजें ना हमने ऐड करना है कि कोई भी प्रोडक्ट है ना उसकी एक एक फीचर जो भी एग्जिस्ट करता है ना वो आपको बताना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद हम ये कैटेगरी का एनालिसिस करते हैं, हम देखते हैं कि जी ये सही कैटेगरी में फॉल करती है या नहीं करती। इसका एक सिंपल हल है कि आप देखोगे जो उसके कंपेटिटर ब्रांड्स है ना, ठीक है, अगर मास का कंपेटिटर मैं हूं या उस्मान है तो हम देखते हैं कि मास किस कैटेगरी में और मैं किस कैटेगरी में हूं, तो वहां से पता लग जाता है। सपोज करें बॉल पॉइंट है तो हम देखते हैं कि जी ये बॉल पॉइंट जो है ना वो ऑफिस सप्लाईज में है, ऑफिस सप्लाईज में है तो ये सही कैटेगरी है। लेकिन अगर किसी और कैटेगरी में फॉल कर रही है जहाँ पे हमने की हुई, क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज होती है, तो वहाँ पे जो है ना फिर हम उस कैटेगरी को जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं कि बिल्कुल सही वाली कौन सी है। अच्छा, ये प्राइसिंग है, ये जो है ना वो बहुत आगे की चीज है और ये जो प्राइसिंग है ना ये आप बेसिक नाम भी बताएं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये जो मेरे पास एक रिपोर्ट है ना ये बेसिकली हम लोगों ने पिछले साल एक अकाउंट जो है ना वो उसकी प्रोडक्ट को ऑडिट किया था, मतलब एक लिस्टिंग को ऑडिट किया था। तो ये हम लोगों की असाइनमेंट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की ना, ये बेसिकली हम ना प्राइस बताते हैं कंपेटिटर्स की प्राइस को देख के, ठीक है। लेट्स सपोज जी मैं मास और मैं एक ब्रांड है और मैं एक चीज $5 की बेच रहा हूँ और मास वही चीज $3 में बेच रहा है, तो ऑब्वियसली बात है एज अ बायर अगर आप आओगे तो मेरे से बाय करोगे या मास से करोगे? डेफिनेटली आप मास से बाय करोगे। उसकी रीजन ये कि मैं जो चीज $5 में दे रहा हूँ वही चीज अमेजोन पे मास $3 में बेच रहा है। उसके बाद ये सारी जो है ना ये एडवांस लेवल है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम यहाँ पे एक जो है ना बता देते हैं कि लोएस्ट प्राइस इतनी है, मीडियम प्राइस इतनी है और हाईएस्ट प्राइस जो है ना वो इतनी है। ये आप लोगों में से कौन है जिसको हीलियम 10 यूज करना आता है? ये सारा कुछ हीलियम 10 जो है ना वो आप जब करेंगे ना उसके अंदर, मुझे अभी याद नहीं है क्योंकि मैंने काफी देर पहले यूज किया था, उसका एक फीचर है जिसमें ये सारी चीजें आपको शो करता है। एक्सरे के नाम से है, जो पहला पेज है ना वो टोटली उसका सब कुछ बता देता है कि कौन कितने में क्या बेच रहा है। और अच्छा, अब ये देखिए ये ब्रांड को हम बताते हैं एड पे, जो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है एडवर्टाइजमेंट। मैं ब्रांड को बता रहा हूँ, आप फेसबुक पे भी नहीं हो, इंस्टाग्राम पे भी नहीं हो, शॉपिफाई पे भी नहीं हो, पिंटरेस्ट पे भी नहीं हो, गूगल बिजनेस पे भी नहीं हो, यूट्यूब पे भी नहीं हो। अगर कोई ब्रांड यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, मुझे बताओ वो ब्रांड किधर एग्जिस्ट करता है? सिर्फ एक वेबसाइट पे। तो वेबसाइट पे तो यार कोई चीज नहीं है ना, मतलब अभी एक लेट्स सपोज आप लोग में से कौन है जिन्होंने अकाउंट बनने दिया होगा? ठीक है, अब इनसे आप पूछो इन्होंने जो अकाउंट बनने दिए, जो अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाई है, उसकी वेबसाइट, फेसबुक का पेज इसकी हिम्मत में आया। इसी वजह से कि जब आप कांटेक्ट करो उसको पता लगे कि यार ये ब्रांड टीबीसी है, ये वाकई एग्जिस्ट करता है, इसका फेसबुक का भी पेज है, क्योंकि उसके ऊपर भी आपको मेरे मुताबिक आपको जो फेसबुक का पेज है ना उसके ऊपर कंटिन्यूसली पोस्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि जो आपके सेल्स टीम के साथ आप कांटेक्ट करते हो ना वो ये चीज जाके चेक करते हैं कि यार ये वाकई बंदा वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। और उसके बाद जो है उसके बाद दी एंड है, ठीक है। ये रिपोर्ट है जिसके अंदर बताते हैं ये जो अंदर कुछ चीजें मैंने स्किप की है ना ये बहुत एडवांस लेवल की हैं। जब आप ये प्राइवेट लेवल करते हो ना, मैंने आपको पहले बताया था, तो उसके अंदर आप बताते हो। लेकिन बिलीव मी इसके अंदर जितनी चीजें हैं ना, लेट्स सपोज हमने आज क्या देखा, इमेजेस को, टाइटल को, बुलेट्स पॉइंट्स को और A+ कंटेंट को। अगर आप ये चार चीजें कवर करके दे दो ना, शायद अमेजोन से उतना पैसा नहीं बनता जितना एक ब्रांड एफिशिएंसी रिपोर्ट आपको दे देती है, ठीक है। मतलब हम लोगों का एक जो है ना, अगर हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ना, तो जितना आसान अमेजोन में प्रॉफिट लगता है ना उतना आसान बनता नहीं है। वो एक विल टाइम टेकर, वो काफी जो है ना वो टाइम लेता है उस चीज के ऊपर। अभी मैं आपके साथ एक चीज शेयर करता हूँ आपकी मोटिवेशन के लिए। हम लोगों ने के पास ना एक नया अकाउंट था अभी रिसेंटली, 1 माह पहले हम लोगों का जो है ना वो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है के साथ ना, और अंदर उसका कोई इशू था चाइल्ड असेस का, वो लेते लेते तो उसका जो है ना 1 वीक पहले, आज से ठीक एक थर्सडे वाले दिन जो है ना उसके ऊपर पहला बायबॉल जो है ना वो हमने गेन किया था। पहला जो है वो अपना उसके ऊपर ऑर्डर आया था, और ये शायद मैंने कल स्लैक में भी शेयर किया था। अगर आप लोग ये 1 वीक के अंदर 96 ऑर्डर आए
और ये शायद एक वीक भी नहीं बनता क्योंकि कल ये ट्यूसडे तक के ऑर्डर थे, 5 दिनों में 96 ऑर्डर आए ना। और मैं अब आपको ये सिर्फ रीजन बताने की ये कि इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि मैं लास्ट थर्सडे में यहाँ पे आया था। मैं आपके साथ एक और चीज शेयर करता हूँ। लास्ट थर्सडे में यहाँ पे आया और मेरे दोनों पार्टनर जो है ना, उन्होंने कहा कि प्राइस मैनेजिंग कैसे करते हैं अमेजोन पे, वो हमें सिखाओ। कि पहले एक अकाउंट था उसकी प्राइस मैनेजिंग आप खुद करते हो, तो आप हमें सिखाओ। इन दोनों ने सजेशन दी कि आप एक शीट बनाओ, उसमें बताओ कि मिनिमम प्राइस पे कितना प्रॉफिट है और मीडियम प्राइस पे कितना प्रॉफिट है, ताकि हम देख के उसके ऊपर बनाए। खैर मैंने शीट बना दी, लेकिन मैं कुछ बिजी था, वीकेंड पे मैं यहाँ पे नहीं था, तो आमना उस अकाउंट को मैनेज कर रही थी, जो ये अकाउंट है जिसके ऊपर सेल नहीं। अब इस आमना ने खुद ही थोड़े अप एंड डाउन प्राइस को करके ये सारा कुछ किया है, तो अब ये जो है ना उसके सामने आपका रिजल्ट है। तो ये बात आपको बताने की सिर्फ रीजन ये है कि अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ ना, मुझे ना देखो या उस्मान को ना देखो, मास को ना देखो या मैम जैनब को ना देखो कि आपने बिजनेस कैसे करना है। यार आपका अपना बिजनेस है, ठीक है, आपने अपनी एक दुकान है जो अमेजोन पे खोलनी है ना, आप उसको $10 में बेचो चीज को या फिर $12 में बेचो, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन बेचने का जो ट्रिक है ना, वो आपने अपने दिमाग से निकालना है, और वो सिंपल तब निकलेगा जब आप जो है ना वो पेपर पेंसिल के ऊपर लिखोगे अपनी स्ट्रेटेजी के मैंने प्राइस कैसे मैनेज करनी है। तो ये सिर्फ एक आप लोगों की मोटिवेशन के लिए कि जब आप लोग भी काम करोगे ना, तो आप लोग भी इससे ज्यादा बेहतर रिजल्ट बनाओगे इंशाल्लाह। लेकिन सिर्फ ये बात है कि आप लोगों को एक दफा पूरी कंसिस्टेंसी के साथ जो है ना वो एक दफा सीखना पड़ेगा कि आपने काम जो है ना वो किस तरह करना है, फिर आप एट दी एंड वहां पे पहुंचोगे जहाँ पे हम हैं। जब मैं यहाँ पे आया था और मास हम लोग मैम के साथ हम प्राइवेट लेवल के स्टूडेंट थे, तो जी हमें होलसेल मॉडल अजाब से भी बुरा लगा था। और 4-5 दफा मैंने मास को ये बात बोली बाइक पे पीछे बैठे कि यार छोड़ देते, दफा करो, नहीं आते, 10,000 मेरे लिए ना जाया जाता है, तो जाने तो कोई मसला नहीं है ना। लेकिन फिर वही बात है कि सर इरफान की मोटिवेशन जो सर देते हैं, और मैम जैनब ने जो हम लोगों को टारगेट असाइन किए थे, बिलीव नहीं अगर वो आज वो टारगेट हमें ना असाइन करती तो शायद आज हम उस मुकाम पे ना खड़े होते जिस मुकाम पे खड़े हैं। पर हम लोग यहाँ पे तीनों, मैं और मास भाई इकट्ठे आए थे, हम लोगों ने अगर अपनी एजेंसी रन की तो ये हम तीनों को आइडिया नहीं था, हमें सर इरफान ने कहा था। पर मैं आपको भी यही बात करूंगा कि ये सोलो बंदा इसमें काम बहुत मुश्किल है कर सके। अगर आप लोग ग्रुपिंग में काम करो ना, बाद में देखेंगे बिजनेस अलग कैसे करना है, किसको कितना प्रॉफिट जाना है और किसकी कितनी इन्वेस्टमेंट आती है। फिल वक्त के लिए सारे आपस में मिलकर काम करो ताकि आप लोग जल्दी ग्रो कर सको। जो इंसान हंटिंग में अच्छा है वो हंटिंग में रहे, जो सोर्सिंग में अच्छा है वो सोर्सिंग में चला जाए ना। और उसकी रीजन ये है कि स्पीडली काम करो, क्योंकि पैसों की सबको जरूरत है। थैंक यू।